एक बार फिर से सियासी उठापटक के बीच में हमने आपको बताया था कि कैबिनेट की बैठक होनी है और ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है। खास करके ये बैठक इसलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जब विधानमंडल का सत्र शुरू होने वाला हो। हमने आपको बताया था कि तेजस्वी यादव पूरी तरह से चाहते हैं कि जो वादा उन्होंने 2020 में बिहार की जनता से किया है 10 लाख रोजगार नौकरी देने का, उसको पूरा किया जाए। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी 10 लाख उसमें बढ़ाकर 20 लाख रोजगार और नौकरी देने की बात की थी। इसी संदर्भ में लगातार प्रयास चल रहे थे और एक जिम्मेवारी दी गई थी शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को। चंद्रशेखर ने इस मुद्दे पर पहले ही बता दिया था कि आज के कैबिनेट बैठक में बहुत कुछ होना है और ख़ास करके उन लोगों को जो शिक्षक बनने के लिए इंतजार कर रहे थे उन लोगों के लिए खुशखबरी थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर लगभग 27 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट मीटिंग में सबकी नज़र शिक्षा विभाग में भर्ती नियमावली को लेकर के थी और मंत्रिपरिषद की मीटिंग खत्म होने के बाद जब इस एजेंडे पर कोई भी फैसला नहीं हो सका, शिक्षक नियोजन नियमावली पर सरकार ने मुहर नहीं लगाई, तो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। 24 घंटे पहले ही ट्वीट कर दावा किया था कि हमने नियमावली पर दस्तखत कर कैबिनेट को भेज दिया है। उन्होंने 10वीं से 12वीं में 5500 पदों पर बहाली का बात दावा किया था। शिक्षा मंत्री का पूरा दावा फेल नजर आ रहा है। बुधवार को बिहार के शिक्षा मंत्री ने ट्वीट कर बताया था कि 24 घंटे में ही उनके दावे की पोल खुल गई और 23 फरवरी को ट्वीट करके उन्होंने जो बताया था 24 फरवरी को ही वो ध्वस्त हो गई। 2023 में शिक्षा विभाग के 3 लाख से अधिक नौकरी मिलेगी, ये दावा उनका था। महागठबंधन सरकार ने 10 लाख नौकरी का जो वादा किया था, हम उस पर कायम हैं और उसे पूरा करके दिखाएंगे। 24 फरवरी को जब कैबिनेट की मीटिंग खत्म हुई तो शिक्षा मंत्री का दावा हवाई साबित हो गया है। इस तरह से 24 घंटे के अंदर ही चंद्रशेखर का एक और दावा फेल हो गया। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के +2 और जो हाई स्कूल हैं उसको लेकर के ये नियमावली बनाई गई थी। विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले छात्र छात्राओं को शैक्षिक अनुसमर्थन प्रदान करने के लिए भी विभिन्न दिव्यांगता के प्रशिक्षण का विशेष जो है 270 पदों की सृजित किया गया था और उस पर अलग अलग विश्वविद्यालयों में से नालंदा खुला विश्वविद्यालय से भवन निर्माण के लिए भी 1 अरब 20 करोड़ 62 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ी की सीधी नियुक्ति की नियमावली को भी अनुमोदन की स्वीकृति दी गई। लेकिन जिस तरह से आपको हमने बताया कि शिक्षा मंत्री का दावा पूरी तरह से हवाई साबित हुआ, वो काफ़ी चिंता का विषय है और ख़ास करके राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से ये मंत्री हैं शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, जो अपने कई बयानों के चलते काफ़ी विवाद में रहे हैं। बिहार में कोहरा और शीतलहर के अर्ली वार्निंग सिस्टम को विकसित करने के लिए भी बातें की गई है। कुल मिलाकर के हमने आपको बताया कि कई एजेंडे हैं जिस पर मुहर लगी है, लगभग 2.5 दर्जन एजेंडों पर मुहर लगी है। लेकिन ये शिक्षा विभाग का जो मुद्दा था उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इसको लेकर के क्या कुछ होता है। शिक्षा विभाग को लेकर के उर्दू, अरबी व फारसी के 26,500 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अभियान चलाने की बात कही गई थी। इसके साथ साथ हमने आपको बताया था उर्दू के लिए कक्षा 1 से लेकर के 5 तक शिक्षकों के 30,000 से 32,000 पद स्वीकृत किए गए थे। इन्हें 18,666 पदों पर शिक्षक कार्यरत हैं। 11,166 पद खाली हैं जिन पर नियुक्ति की बात कही गई थी। वहीं कक्षा 6 से 8 तक के उर्दू शिक्षकों के लिए भी 3,800 के आसपास पद स्वीकृत किए गए थे। इनमें 2,650 के आसपास शिक्षक कार्यरत हैं और 1,637 खाली हैं। इस पूरे आंकड़े को बताते हुए कल चंद्रशेखर ने अपनी बात रखी थी और कहा था कि एक बड़ा कल के कैबिनेट में फैसला होने वाला है, लेकिन उनके इस दावे को कहीं ना कहीं बड़ी चोट लगी है। आपको देखना दिलचस्प होगा कि उनके दावे आखिर क्यों ध्वस्त हो गए। मुख्यमंत्री ने और मंत्रिमंडल ने उनके दावों को कहीं ना कहीं स्वीकृत नहीं किया और शिक्षा विभाग बार फिर से बैरंग वापस आ गया। देखना दिलचस्प होगा कि आगे अब इस पर क्या कुछ निकल करके सामने आता है। कहीं ये राजनीतिक उठाक पटक का हिस्सा तो नहीं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।